Today, on 10th of October 2021, we are going to discuss IRB infrastructure. And once again, this is a requested video. Request was made by Mr. Anish. He said, Ravi ji, please comment on IRB infra. So, on his request, here we are with IRB infrastructure. तो मैं यहाँ पर डिस्कशन के लिए सबसे पहले वीकली चार्ट लेता हूँ. व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स दैट ईच कैंडल रिप्रेजेंट अ वीक. तो भाई वीकली चार्ट पे तो यही पता चल रहा है कि ये एक रेंज बॉन्ड स्टॉक है और सालों से वो रिश्ते वाले साले नहीं टाइम काफी समय से ये इसी रेंज में घूम रहा है. तो 2009 में जो प्राइस था वो 2013 में भी आया और फिर वापस 2020 में भी आया. इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं दिखाई दे रही है. जो मैक्सिमम जाता है वो 2010 में गया था, फिर यहाँ पर काफी सालों तक, फिर वही काफी टाइम ड्यूरेशन के लिए यहाँ पर अटक गया था. तो एज सच ऊपर की तरफ जाते हुए या नीचे की तरफ गिरते हुए कुछ नहीं दिखा रहा है. रेंज बॉन्ड है. जब भी ये नीचे मिले यहाँ 60-70 रुपए के आसपास खरीद लो और जब भी ये 250 के आसपास पहुंचे 200-250 के आसपास बेच दो. ये तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है. मतलब एक ट्रेंड नहीं, एक ऊपर जाते हुए या नीचे जाते हुए ट्रेंड नहीं दिखा रहा है वीकली स्केल पे. वेल ये तो बात थी प्राइस एक्शन की कि वीकली स्केल पे ये इसकी अपर लिमिट है और ये इसकी लोअर लिमिट है. इस चीज को मैं यहां पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, आप समझने की कोशिश करें. इस प्राइस पे ये अटका था 1 साल के लिए इस प्राइस पे, फिर 4 साल के लिए इस प्राइस पे अटक गया था. कैन यू इमेजिन? 4 साल मतलब 1 साल और हो जाता तो पंचवर्षीय योजना हो जाती. जैसे 5 साल की योजना को हम पंचवर्षीय योजना कहते थे कांग्रेस के टाइम पे, तो ये पंचवर्षीय या 10 साल की या 15 वर्षीय योजनाएं हैं कि 4 साल के लिए अटक गया, 1 साल के लिए अटक गया. वेल ये तो अटकने की बात है. इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट है. ये जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, यहां पर इसे रेजिस्टेंस मिली, प्रेस कर गया, ऊपर से नीचे आके फिर रेजिस्टेंस मिली. समझ रहे हैं? रेजिस्टेंस फिर रेजिस्टेंस, फिर पेयर्स करके वही लाइन पे सपोर्ट. ये फॉल्स, ये मतलब क्या कहूं, जो भी कहो, मतलब उसके आसपास ही था. और फिर यहां पर अभी तो रेजिस्टेंस मिली है. वीकली स्केल पे यही बता रहा है कि भाई ये लाइन तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है और अभी इस लाइन पे से रेजिस्टेंस मिल रही है. तो जब तक मिल रही है तब तक मिल रही है. तो रेजिस्टेंस है तो अभी तो पेयर्स करने की उम्मीद कम ही है. नीचे आके फिर घूम के जाए तो बात दूसरी है. फिलहाल वीकली स्केल पे इसे रेजिस्टेंस मिल रही है. ओके. और इसमें अगर मैं RSI पे देखूं तो RSI सीधा ऊपर जा रहा है. तो अभी रेजिस्टेंस है, इसमें यहां पर कुछ है नहीं. ठीक. नेक्स्ट चार्ट देखते हैं. नेक्स्ट चार्ट पे अगर मैं आइलेट वेव्स लगाता हूं, आइलेट वेव्स, यहां पर ये इसका प्रोग्रेशन, ये करेक्शन, फिर प्रोग्रेशन, फिर करेक्शन, फिर प्रोग्रेशन. अब E कहां तक जाएगा? क्योंकि अभी तो E मुझे यहां ही मिला है, हो सकता है E यहां पर मिल जाए और ऊपर चला जाए. अभी फिलहाल E यहां पर है. तो ये थर्ड वेव है. इसमें
इस तरह के प्रोग्रेशन में 3 वेव्स होती हैं। तो पहली वेव चल चुकी है, मैंने यहाँ एक्सप्लेन करा है, यहाँ नहीं है, यहाँ ही पर है। पहली वेव ये है, अगर मैं इसको हटा देता हूँ, ओके। सो फर्स्ट वेव ये है, सेकंड वेव ये है और थर्ड वेव ये है। हो सकता है ये थोड़ा सा करेक्शन दिखा के फिर से ऊपर चली जाए, लेकिन जैसे हम अभी ऊपर पीछे पिछले उसमें बताया अभी कुछ देर पहले कि यहाँ पर रेजिस्टेंस मिल रही है, यहाँ पर अच्छी खासी रेजिस्टेंस है, ठीक। तो हो सकता है इसे यहाँ पर अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिले, ओके। व्हाट नेक्स्ट? हाँ, यहाँ बहुत कुछ खिचड़ी पक रखी है, उसके दाल चावल अलग अलग करके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आप अपनी तरफ से समझने की कोशिश करें। वेल, यहां खिचड़ी मैं किस बात की कर रहा हूं, कौन सा दाल है, कौन सी चावल है, मैं आपको बताता हूं। नहीं, एक मिनट, इसको थोड़ा सा मैं पहले जूम आउट कर दूं और फिर मैं यहां बताता हूं। यहां पर एक्चुअली ऑटो हार्मोनिक पैटर्न्स चल रहे हैं, और ऑटो हार्मोनिक पैटर्न्स में एक साइफर ऑटो हार्मोनिक पैटर्न है, एक एंटी क्रैब हार्मोनिक पैटर्न है, और एक और है, एंड दैट इज नावारो 200, ठीक है। ये 3 ऑटो हार्मोनिक पैटर्न्स यहां पर बन रहे हैं। तो जो सबसे पुराना बना है, जो यहां नीचे बना है, उसके मुताबिक उसका टारगेट 3 करीब 442 के आसपास है। अगर एक्यूरेट लगूं तो ये 440 बता रहा है, मार्क क्या कर रहा है, 440, ओके, 440 टारगेट बता रहा है, टारगेट 4, दैट इज लास्ट टारगेट, ठीक है। तो अभी उसके ये टारगेट 3 पे ही आ पाया है, मतलब नहीं 3 पे भी नहीं, टारगेट 1 पे, आई थिंक सो। एक मिनट, एंट्री लेवल ये है, और इसका टारगेट 1 कहाँ गया भाई, टारगेट 1 ये होगा, ठीक है, यहाँ कहीं होगा, ठीक है, मुझे नहीं दिखाई दे रहा, एक सेकेंड यार, ये तो नहीं है, ये हो सकता है टारगेट 1, ओके, टारगेट 1, फिर उसके बाद टारगेट 2, टारगेट 3। तो नीचे से ये बता रहा है कि अभी ये जो है कहाँ गया, 440 पे जाने की संभावना है, ठीक। लेकिन माइंड इट, मैं जो बता रहा हूं उसमें इफ एंड बट कंडीशंस होती जरूर है, उसको आप गौर से सुना करें। इफ एंड बट क्या है, पहले ये जो दो हार्मोनिक पैटर्न्स हैं, उसके बाद वाले और अभी के जो 2 हार्मोनिक पैटर्न्स हैं, वो कह रहे हैं कि प्राइस एक्शन नीचे आएगा। यहां वाला हार्मोनिक पैटर्न कह रहा है प्राइस एक्शन ऊपर जाएगा, और जो कि गया अभी। लेकिन अब जो हार्मोनिक पैटर्न्स बन रहे हैं वीकली स्केल पे, वो कह रहे हैं कि प्राइस एक्शन नीचे आएगा पहले। तो इन सबके टारगेट फोर्स यहां तक आ रहा है, टारगेट 4 मतलब 100 के आसपास तक आ रहा है। ये कह रहे हैं हार्मोनिक पैटर्न्स, कौन से, साइफर और एंटी क्रैब मतलब केकड़ा, ये कह रहे हैं कि प्राइस एक्शन पहले नीचे आएगा। तो वो हमारी आइलेट वेव्स भी यही बता रहा है कि प्राइस एक्शन नीचे आएगा, रेजिस्टेंस भी बता रहा है कि प्राइस एक्शन नीचे आने की उम्मीद है। और ये जो हार्मोनिक पैटर्न्स बता रहा है वो करीब 100 के आसपास बता रहा है, और यहां पर जो हमने यहां पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो वो 150 से 130 मान लीजिए, 130 150 के बीच में बता रहा है। तो इसका मतलब ये जो रेजिस्टेंस है यहां पर हम डिस्कस कर रहे थे, वो रेजिस्टेंस सही में रेजिस्टेंस दिखाएगा और प्राइस एक्शन नीचे आने की उम्मीद है,
वेल ये तो वीकली स्केल पे, क्योंकि वीकली स्केल पे तो कल परसों नहीं होने वाला, टाइम लगेगा। ओके, तो ये बात यहां पर है कि प्राइस जाएगा ऊपर लेकिन पहले नीचे आएगा। डेली पे मैं हार्मोनिक पैटर्न लेता हूं तो यहां पर भी यही बता रहा है कि भाई प्राइस नीचे आने की उम्मीद है। ओके, लेकिन इन पे विश्वास मत करना, ये बस ऐसे ही होते हैं, विश्वास करने लायक नहीं है। विश्वास करने लायक नहीं है सही में। वेल अगर मैं डेली पे फिर से आता हूं तो डेली पे मुझे यहां पर, अगर आपने बाय ही करना है, मतलब आपने मन बना लिया ये स्टॉक आपको अच्छा लग रहा है तो आपने बाय करना है, तो इसको थोड़ा नीचे आने दीजिए। पहली बाय आपकी 195 के आसपास होगी, सेकंड बाय आपकी 170 के आसपास होगी, राइट। क्योंकि यहां पर टॉप बनाया था, विक थी, यहां पर ये जो आपकी विक थी, विक का जो टॉप होता है वो सपोर्ट होगा, वापस नीचे आएगा, वो सपोर्ट होगा। लेकिन सटोरी, सट्टे खेलने वाले, और क्योंकि सब चीज सबको पता है तो इससे पहले ही वो रिवर्सल करने लगेंगे, इसलिए मैंने 195 आपको बाय के लिए बोला है। 190 तक आप वेट ना करें। अगर आपने बाय करना है, मैं जबरदस्ती नहीं कह रहा हूं, अगर आपने बाय करना ही है तो 190 तक आप वेट ना करें, 195 पे ही बाय करने लगें, क्योंकि सब चीज सबको पता है तो रिवर्सल पहले ही शो कर सकता है। दिस इज प्रोबेबल, और अधिकतर यही होता है। सेकंड, अगर नीचे गिरता है और नीचे गिरता है तो 170 के आसपास बहुत अच्छी सपोर्ट है, आप यहां पर 170 के आसपास बाय कर सकते हैं। वेल क्योंकि वीकली उस पे देखते हुए, बड़ा पूरा पूरा चार्ट देखते हुए मुझे ये इस पे ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग के लिए सही है, वो भी तब आप अगर बॉटम पे खरीदें, वरना ये इन्वेस्ट करने के लिए तो स्टॉक नहीं है। ये स्टॉक इन्वेस्ट करने के लिए, और इस लेवल पे, खास तौर से इस लेवल पे तो इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है। आप यहां पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। इन्वेस्ट करना होता है तो यहां या यहां नीचे कहीं आप इन्वेस्ट करते हैं। वेल ये तो हमने डेली पे डिस्कस कर लिया, अब छोटे स्केल पे डिस्कस करते हैं। अब मैंने आर्ली का चार्ट लिया है। व्हाट डज दिस मीन? मैं अगर 1 घंटे का चार्ट ले रहा हूं, उस पर डिस्कशन कर रहा हूं, तो कल क्या हो सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी को हम यहां पर खंगालने की कोशिश करेंगे। खंगालना मतलब छानने की कोशिश करेंगे, उसको किसी एक पॉइंट पे लाने की कोशिश करेंगे। वेल ये जो पैटर्न यहां पर बन रहा है, कुछ पैटर्न इस तरीके से पहले भी बन चुका है, एंड दिस इज नोन एज rising, not rising, actually it is known as ascending triangle. ओके, असेंडिंग, दो तरह के ट्रायंगल होते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग। ये असेंडिंग ट्रायंगल है, तो असेंडिंग ट्रायंगल 60 to 80% ब्रेकआउट ऊपर की तरफ। तो क्या यहां पर भी ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हो सकता है? क्योंकि इसमें विक्स मुझे काफी ऊपर से दिखाई दे रही हैं, और ये ब्रेकआउट देके फॉल्स ब्रेकआउट बना के वापस नीचे भी आ सकता है, क्योंकि यहां पर ओवर सप्लाई जोन बन सकता है। कोई एक बेचने वाला आ जाए कि मैं अपना माल यहां डंप करूंगा, वो बेच बाज के निकल जाएगा और वो प्राइस को भी नीचे गिरा देगा, ये हो सकता है। तो क्या करें? वेट किस चीज का? इस प्राइस को इस लेवल से कम मैं बता रहा हूं, ये 216 को क्रॉस करने दें। अगर प्राइस एक्शन ब्रेकआउट होके 216 को क्रॉस कर देता है तो माल डंप करने वाले, जो फॉल्स ब्रेकआउट देने वाले, यहां पर नहीं आए, इसका मतलब कि
वो नहीं आ रहे हैं, वो अभी डंप नहीं कर रहे हैं। डंप नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब अपना माल बेच नहीं रहे हैं, इसका मतलब प्राइस ऊपर जाएगा, जैसे कि यहां पर गया था। तो मैंने आपको इफ एंड बट्स कंडीशन कल के लिए बताई हैं। सॉरी, अगर ये प्राइस एक्शन 216 को क्रॉस करके ऊपर चला जाता है, देन यू मे बाय और यू कैन बाय, right? Hope you understand what I mean to say with that note. Let me close this video here. Thank you for watching till end. Thanks once again.